नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल चेंज योर लाइफ में। दोस्तों, कितनी बार आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया है या आपके ऊपर किसी ने बहुत गुस्सा किया है? एक बार नहीं बल्कि कई बार। गुस्सा आने के आपको भी पता है दोस्तों, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो साधारण है, कॉमन है, वो है गुस्से के बाद का पछतावा, जो हमें होता है जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं या फिर सामने वाले को होता है जो हम पर गुस्सा करके चला जाता है। पछतावा तो होता ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यही पछतावा हमें बार बार याद दिलाता है कि काश हमें उस समय गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे हमारा मन आज भी दुखी है और हमारे जो रिश्ते हैं दूसरों के साथ वो बिगड़ चुके हैं। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, गुस्से करने की आदत से आप परेशान हैं, तो आज की वीडियो की कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी में दोस्तों मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसके बाद आप गुस्सा करना छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से आज की ये कहानी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनते सुनते आप भूल जाएं कि आपको कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक संत से, जो लोगों के बीच में बैठकर प्रवचन दे रहे थे। अचानक से उसमें एक ऊधमी बालक भीड़ में से खड़ा हो गया और उस संत को एक ढोंगी बताने लगा। वो बालक कहता है कि आप जो भी हमें करने के लिए कह रहे हैं, आप कभी भी उसे करके दिखा सकते हैं। लोगों को बताना समझाना बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर लागू करना बहुत मुश्किल है। आपको भी लग रहा होगा कि वो बालक कह तो सही रहा है। बहुत से लोग हमें बड़ी बड़ी सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन असलियत में क्या कभी सामने वाला भी ऐसा करता है या करने में बहुत आसान लगता है? ये सारी बातें संत चुपचाप सुनता रहा और वो चुप बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वो बालक और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने संत के चेहरे पर एक छोटा कंकड़ फेंक दिया। इसके बाद भी संत को क्रोध नहीं आया, वो चुपचाप ही थे। उन्होंने वह कंकड़ को हटाया और शांत मन से बैठ गए। ये सब देखकर वो बालक को अब समझ में नहीं आया, मैंने इतना गलत बोला उनके बारे में, पत्थर भी मारा, उसके बाद भी इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है और उस जगह को छोड़कर ये चले क्यों नहीं जाते। सोच विचार करने के बाद, संत की कोई प्रतिक्रिया ना देखने के बाद वो लड़का अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसका दिमाग अब थोड़ा स्थिर हो गया। उसके मन में जितना गुस्सा था, उसके मन के जो विचार उथल पुथल हो रहे थे, अब वो शांत हो चुके थे। अब उसको अंदर से महसूस होने लगा था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने इतने बड़े संत को भरी भीड़ के सामने गलत कहकर उन पे पत्थर डालकर कुछ गलत काम कर दिया है। वो खुद को अंदर ही अंदर कहने लगा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी नासमझी कर दी है, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये कहकर वह जल्द ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस जगह पर अब नहीं थे। ऐसे में वह बालक उन्हें ढूंढने लगा। जैसे ही उसे संत मिले, वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपका सबके सामने अपमान किया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ये सब देखकर आपको क्या लगता है संत ने क्या कहा होगा? तो चलिए सुनते हैं। संत कहते हैं, शांत हो जाओ बेटा, क्या बात है, मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। संत के ये पूछने पर वो बालक अचंभित हो गया। वह सोचने लगा कि संत मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, मैंने तो उनका अपमान किया था, पत्थर भी फेंका था। ये सोचकर उसने संत से कहा, मैं वही बालक हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? संत ने उस बालक से कहा, मैंने तो पहले ही वह जगह छोड़ दी, तुम अभी भी वहीं पर खड़े हो। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महसूस कर चुके हो कि तुमने एक गलती की है, तो उस चीज को भूल जाओ। आज में जीना सीखो, आज के जीवन को जीने के लिए कोई अच्छा फैसला लो। बीते दिन की बातों को याद करके अपना आज और अपना भविष्य खराब मत करो। हमें बीती हुई बातों को
बीती हुई में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। वह अच्छा हो या गलत हो, उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, ना ही उसके बारे में ज्यादा महसूस करना चाहिए। मैं बीती हुई चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूँ और हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। संत की यह सारी बातें सुनकर वह लड़का और भी ज्यादा प्रेरित हुआ। उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर एक बात को माना करूंगा। उस बालक को अब अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे कम होने लगा। वह संत के पैरों में गिर पड़ा और उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और क्रोध ना करने का संकल्प लिया। संत ने भी उसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से बालक में एक नया बदलाव आया। उसकी जिंदगी में सच्चाई की, प्रेम की और अच्छे विचार की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी, जो हमें ये सीख देती है कि गुस्सा करना मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे बर्बाद कर सकता है, वो भी चुटकियों में। इसलिए इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि गुजरी हुई बातों को हमें भूलकर आगे चलना चाहिए। अगर कोई भी इंसान अपनी गुजरी हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से बीती हुई बातों में लगा होता है और वह व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ने की और नए निर्णय लेने की सोच नहीं रख पाता। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। जब कभी आपसे कोई गलती हो जाती है या आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप दिन रात केवल उसी चीज के बारे में सोचते हैं। जब आप सुबह से लेकर रात तक उसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में कब सोचेंगे। तो जो हो चुका उसका पछतावा हमेशा रखिए, उसको कुछ दिनों तक याद रखिए, लेकिन उसमें इतने मत खो जाइए जिससे आप अपने आने वाले भविष्य को खराब कर दें। जो हुआ सो हो गया, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचें। दोस्तों, आप भी ये जानते हैं, मैं भी ये जानती हूँ, हम सब ये जानते हैं कि गुस्सा हमारी जिंदगी में किसी भी चीज का उल्टा परिणाम ला सकता है। इसलिए इसे नियमित रखना जरूरी है। गुस्सा बिल्कुल भी ना करना ऐसा तो कोई नहीं कहता। थोड़ा बहुत गुस्सा होना, गुस्सा करना ठीक भी है, लेकिन उसको भी जरूरत पड़ने के अनुसार किया जाए तो ही ठीक है। यही सब बातें दोस्तों उस संत ने उस बालक को कही, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए, हमारे लिए। संत ने यह भी कहा कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तथा वह खुद भी नुकसान उठाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम लगातार चिंता में रहते हैं। दिमाग हमारा अस्थिर होता है, इधर उधर की बातों को सोचता रहता है। हमारी सही विचार करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे एक समुद्र है या नदी है, उसमें बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, तो ऐसी लहरों में कभी भी नाव सही से नहीं चल पाती। जब पानी स्थिर होता है, छोटी छोटी लहरें पानी को आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें नाव बहुत अच्छे तरीके से चलती है। ठीक वैसे ही हमारा मन होता है, उसमें उल्टे, खराब, गंदे, गुस्से वाले विचार अगर आते रहेंगे तो हमारे मन में उस समुद्र के जैसे तूफान बनता रहेगा, जिसमें आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जो नाव है वो सही तरीके से चल नहीं पाएगी। जब स्थिर आपका मन होगा, सब खराब विचार खत्म हो जाएंगे, तो आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्रोध में अपने आसपास वाले व्यक्ति से बदले के विचार रखते हैं, उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। ऐसा करने से हमारे दूसरों के साथ जो रिश्ते होते हैं, व्यवहार होता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, गुस्से को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। संत ने हमें यह भी सिखाया इस कहानी में कि शांति और सुख का रास्ता क्रोध से होकर कभी नहीं जाता। अगर आप अपने जीवन में वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो गुस्सा करना छोड़ दीजिए। जिस प्रकार संत को बालक ने भला बुरा कहा वो भूल गए, पत्थर मारा वो भूल गए,
उसी तरीके से दोस्तों, हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमें उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन गलतियों से सीखना भी चाहिए। अगर कोई इंसान हमारा अपमान करता है, हमें गलत बोलता है, तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें को अपने अंदर दिमाग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी बातों को अपने दिमाग में रख लेंगे तो हमें भी गुस्सा आने लगेगा। सामने वाला इंसान क्रोध करके खुद का नुकसान तो कर लेता है, अगर हम भी वही क्रोध करते हैं तो हमारा भी नुकसान हो जाता है। इसलिए जब सामने वाला बहुत गुस्सा कर रहा हो तो अपने आप को शांत रखकर स्थिति को शांति से सुलझाना चाहिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे या कुछ समय बाद आप खुद ध्यान देंगे कि जिसने गुस्सा किया था उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपने कुछ तो सीखा होगा कि गुस्सा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल चेंज योर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए प्रेरित कहानियां सुनने को मिलेंगी।